हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कनेडियन टॉक्स में। हम लगातार आपसे वादे कर रहे थे, लेकिन ऐसे व्यक्ति को हमारे यूट्यूब चैनल पर लाएंगे जो कि स्टडी वीज़ा के प्रोसेसिंग के रिगार्डिंग सारी गुत्थी सुलझा देगा। तो फाइनली आज वो दिन, वो घड़ी आ गया है जब हमारे साथ मौजूद हैं RCIC एजेंट, हम कहेंगे जसमीत भाटिया जी। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हेलो एवरीवन। तो ये सर थे जो हमारे साथ आज मौजूद हैं। तो सर की मैं जो एक बात कहना चाहूँगा, सर की प्रेडिक्शन चाहे स्टैंपिंग की ले लीजिए, चाहे किसी भी चीज़ की आप ले लीजिए, चाहे PPR की ले लीजिए, चाहे बायोमेट्रिक्स की ले लीजिए, अभी तक 100 में से 100 बटा सही जा रही है। लेकिन एक सर ने प्रेडिक्शन और की थी, मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि कैनेडियन एम्बेसी ने कह दिया है कि 6 अगस्त तक मैं रिजल्ट दे दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज उस बात को वो मान भी गए हैं। तो सर पहले तो आप उस पर ही थोड़ा बताइए कि फाइनली आपकी एक और प्रेडिक्शन सच क्या है, आपका प्रेडिक्शन का मंत्र। सो बेसिकली तो स्टूडेंट्स को मैंने पहले बताने की कोशिश की थी कि जो 15 मई तक फाइल्स लॉन्च हो रही हैं उनके 6 अगस्त तक रिजल्ट्स आने इम्पॉसिबल है। और कई स्टूडेंट्स मेरे साथ नाराज़ भी हो गए कि कनाडा सरकार कह रही है तो आप इसके उल्ट कैसे जा सकते हैं। जो क्वांटिटी ऑफ फाइल्स हैं वो बहुत ज़्यादा है और उन क्वांटिटी को 6 अगस्त तक रिजल्ट्स देना इज़ इम्पॉसिबल। और जो स्टूडेंट्स 31 जुलाई तक या उसके बाद भी सितंबर इनटेक की फाइल्स लगाएंगे, हो सकता है कि उनको भी रिजल्ट पहले आ जाए। सो ऐसे ही हमारा एक कैंडिडेट है जिसकी 11 जुलाई को हमने फाइल लगाई और उसकी PPR भी आ गई। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑल मैटर ऑफ फैक्ट, बिकॉज बार बार कैनेडियन हाई कमीशन भी कहता आ रहा है कि जो उनके वीज़ा प्रोसेसिंग है दैट इज़ हैपनिंग थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रोसेस the visas through humans because the number is so exorbitant। मतलब बहुत ही बड़ा नंबर है, उसको प्रोसेस करना is actually impossible। so जो स्टूडेंट्स को रिफ्यूजल आ रही है, so don't take them to heart कि मेरी रिफ्यूजल आ गई, I cannot get visa। still you can get visa, you have to make some changes in your file, improve your file, make a nice SOP and then you can get visa। सो स्टूडेंट्स को मेरी यही एडवाइस रहेगी कि अभी तक जो भी, जैसे आपने कहा कि प्रेडिक्शन नहीं है, इट्स बेसिकली थॉरो रिसर्च। वी हैव अ टीम विच इज़ इन कैनेडा, वी हैव अ गुड कॉन्टैक्ट्स विद ऑल द कॉलेजेस, वी आर इन टॉकिंग टू देम एवरी डे, हु आर इन कॉन्टैक्ट विद लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक CICAN, CBIE, देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन कैनेडा। So we get information through very authentic sources। So as I told you guys कि 6 अगस्त तक टोटल वीज़ा रेट नहीं रिजल्ट्स आ पाएंगे, वही आज कनाडा हाई कमीशन ने अपडेट कर दिया कि they won't be able to give all the results till this timeline and शायद ही वो पूरे रिजल्ट सितंबर के दे पाएँ, यानी कि 7 सितंबर तक भी उन्होंने कह दिया कि हम रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे। सो इफ़ यू हैव अ कोर्स विच इज़ ऑनलाइन मोड, यू कैन स्टार्ट स्टडिंग ऑनलाइन और यू कैन डेफर। सो दैट इज ऑप्शन यू हैव। ओके सर, ये तो आपने बात करी, जैसा उन्होंने कहा था कि हम 6 अगस्त तक देंगे, लेकिन वो दे नहीं पाए। लेकिन अगली बात ये है कि कई लोग कह रहे हैं कि लगभग 1.5 लाख पेंडिंग फाइल है, कई कह रहे हैं 1.25 लाख पेंडिंग है। तो अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि 1.5 लाख पेंडिंग फाइल है, तो क्या 1 लाख को वीज़ा मिल सकता है? See, I don't know what is the target High Commission is targeting this year। तो जो अभी तक वीज़ा अप्रूवल रेट आ चुके हैं उसका मैं अंदाज़ा लगाऊं तो 60-70 हज़ार बच्चे को वीज़ा अप्रूव हो चुके हैं इस साल, और उसमें से काफ़ी हद तक बच्चे 40 to 50,000 स्टूडेंट्स ट्रैवल भी कर चुके हैं। सो अगर टारगेट 2 लाख का है तो 1.25 लाख बच्चे को और वीज़ा देना है इस साल में। अगर टारगेट 2.5 लाख का है तो और ज़्यादा बच्चे को वीज़ा देना है। बट जो +2 का रिजल्ट आया वो बहुत ही बड़ा नंबर है और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स आए हैं जो कि थोड़ा सा कनाडा स्टूडेंट वीज़ा को हिला सकते हैं। आप समझो कि एक तरफ बच्चा 28 लाख स्टूडेंट्स है जिनका +2 का रिजल्ट आया ऑल इंडिया, दूसरी तरफ कनाडा की रिक्वायरमेंट सिर्फ 2 लाख बच्चा है। सो 2 लाख बच्चा, और हम कह रहे हैं कि 2 लाख बच्चे के नंबर तो 90% से ऊपर आ गए। सो आज की डेट में सिर्फ कनाडा स्टूडेंट वीज़ा दे रहा है। सो इट कैन अफेक्ट कैनेडियन स्टूडेंट वीज़ा रिजल्ट्स ऑल्सो। सो स्टूडेंट्स बी केयरफुल जो इस साल खास करके +2 देंगे और या इस साल IELTS देने वाले हैं, मैं उनको कहूँगा कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इट्स नॉट अबाउट 6 ईच, नाउ वी हैव टू गेट इवन मोर देन दैट। ये सर आपने जैसे बता दिया कि अब जो बेसिक क्राइटेरिया है वो बदलने वाला है। इसके लिहाज में एक और लगातार प्रश्न उठ रहा है कि जो हमारा अब खर्चा होता है, लगभग 20 लाख रुपए खर्चा हो जाता है कनाडा जाने का, जिसमें 11-12 लाख फीस, 6-6.5 लाख GIC, तो और भी एक्सपेंसिव डाले तो 20 लाख तक हम पहुंच जाते हैं। लेकिन अब ये भी प्रश्न उठ रहा है शायद फीसिस और GIC इंक्रीज होने वाली है। अगर स्टूडेंट्स को पता हो या जो मेरे को वॉच करते हैं या जिनको नॉलेज हो, तो एक्चुअली GIC 2019 में $20,000 हो जाना था। So GIC was to increase in 2019 only,
सो SDS आ गया था, तो एकदम इतने सारे चेंजेस इकट्ठे नहीं लाना चाहते थे हाई कमीशन, सो दैट माइट अफेक्ट कैनेडा एज अ स्टूडेंट वीज़ा। सो फिर कोविड आ गया, उस चीज़ की वजह से GIC डबल नहीं कर पाए वो। सो एक्चुअल GIC वॉज टू गो टू $20,000, सो दैट वॉज द चेंज विच वॉज टू हैपन इन 2020 which did not happen due to COVID. So that is something which can increase. Fees will not increase obviously. The only thing can increase is GIC. But I have thinking that it will not increase for next 1 year. But entry criteria might get tougher. जी हाँ, क्योंकि इसका कारण एक ये भी बहुत बड़ा बनता है क्योंकि अब इंडिया के साथ उन्होंने और कंट्रीज को भी शामिल कर लिया है, जैसे कि आपने पहले भी अपने बताया। 14 कंट्रीज आर एडेड नाउ, टोटल नंबर इज 15 SDS कंट्रीज। वो बहुत बड़ा अफेक्ट कर सकता है इंडिया के नंबर्स को। बट सेकेंडली जो हमारा +2 का रिजल्ट आया इस बार बहुत ज़्यादा बढ़िया नंबर आया। सो अगर बात करें कि अगर कनाडा कल को कहे कि मेरे को तो 80% वाला बच्चा चाहिए, तो 80% वाला बच्चा ही 3-4 लाख है। सो क्या कहते हैं, वो चीज़ पे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जल्द से जल्द अपनी फाइल लगाएं बिफोर द एंट्री क्राइटेरिया चेंजेस, जल्द से जल्द IELTS करें एंड गेट मैक्सिमम रिजल्ट इफ दे आर प्लानिंग फॉर कनाडा। जी हाँ, ये तो हो गई उन बच्चों की बात जो प्लान कर रहे हैं या जिनकी फाइल लगी हुई है। लेकिन अब बात उन बच्चों की कर ली जिनकी स्टैंपिंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो वो सिर्फ इंडिया में इसी कारण है कि फ्लाइट्स के कारण दिक्कत है। तो क्या कोई फ्लाइट के ऊपर भी अब अपडेट बनती है कि शायद खुल सकते हैं? से आप देख रहे हो कि USA में डेली केसेस आने शुरू हो गए। सो yesterday USA recorded more than 50,000 COVID cases, which is a serious sign because USA stopped using masks. So I will request everybody to use mask when they are moving outside. So that is a serious concern. So US was to open all the flights on 1st August from India, but it did not happen due to this. So which is a serious concern. Let's see कि 21 अगस्त के बाद फुली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स के लिए फ़्लाइट्स खुलती हैं कि नहीं खुलती हैं, बट उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बट आई विल एडवाइज ऑल दो स्टूडेंट हु आर ऑलरेडी इन इंडिया, इफ़ योर वीज़ा इज स्टैम्प्ड and if your program is hybrid, travel through Mexico, travel through Doha, travel through Ukraine, whatever it is, and be safe. And whatever the price, if your program is hybrid, if your program is not hybrid, then don't travel. Why to waste so much money, $5,000-6,000? Why to put that money? Study online. That's what you're going to earn in next 6 months. So don't waste it. So study online and then travel whenever the direct flights are open. Secondly, जिनके वीज़ाज खत्म होने वाले हैं, सपोज किसी का वीज़ा खत्म होने वाला है 1 महीने में, he should travel at once. उसको चले जाना चाहिए कनाडा जिसका वीज़ा खत्म होने वाला है। और जिसका वीज़ा की वैलिडिटी बहुत पड़ रही है और वो ऑनलाइन क्लासेस लगा रहा है, उसका प्रोग्राम भी हाइब्रिड नहीं है, he can avoid. So this is my travel advice. So travel because of these COVID cases, Delta variant, and I think अब पता नहीं कब हमारा पीछा छोड़ेगा ये COVID, because it's already more than 20 months. It is after our life, and when it will get over we don't know. So we should all pray to God that this should get over because this is going too far.